बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 12 पार्ट 3 डेवलप स्केजल। इसमें हम कंट्रोल का जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 है स्केजल मैनेजमेंट। कंट्रोल स्केजल के अंदर जो इनपुट टूल टेक्निक आउटपुट है, ये हम कॉन्स्टेंटली जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा इसकी लॉजिक की समझ आनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ये चैप्टर्स मेच्योर होंगे, नॉलेज एरिया आप हम डिस्कस करते जाएंगे, और थोड़ी आप जब स्टडी आपकी मेच्योर होगी तो आपको आस्ता आस्ता उसके साथ इनपुट टूल टेक्निक का अंदाज़ा ऑटोमेटिक खुद ब खुद होने लगेगा। तो इसलिए जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसको डिस्कस करते हैं, और जब आप फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग पे आएंगे तो ये इनपुट टूल टेक्निक आपको क्लियर हो जाएंगे। इनपुट आप देख लीजिए, टूल टेक्निक देख लीजिए और आउटपुट देख लें। इसको आप एक नज़र देख लें और उसके साथ जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। और कंट्रोल का जो स्केजल है ये एग्जीक्यूशन में प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है कंट्रोल। और कंट्रोल किस चीज़ का? जो हमने बेसलाइंस ड्रा की हैं, जो चीज़ डिक्लेयर की है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में, एग्जीक्यूशन को हमने उसके पैरेलल बिल्कुल अलाइन लेके जाना है। अगर वहाँ से डेविएट हो रहा है तो हमने वहाँ पे एक्शंस लेने होते हैं कंट्रोलिंग कंप्लीट कंट्रोल के प्रोसेस में। तो इसका मतलब है हम मेजरमेंट करते हैं बेसलाइंस के अगेंस्ट, और जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे हमें एक्शन लेना चाहिए वहाँ पे हम प्रिवेंटिव कोरेक्टिव एक्शन लेते हैं कंट्रोल के अंदर। जो चेंजेस आ रही हैं उसको प्रोएक्टिवली हम उसकी जो रूट काजेस हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। आया हमारे पास कोई ह्यूमन रिसोर्स है या मटेरियल रिसोर्स है, या हमारे पास फंडिंग का मेन इशू था, या आपकी रिक्वायरमेंट कलेक्शन में प्रॉब्लम आई थी, इसकी वजह से चेंजेस बार बार उठ रही हैं। जिस वजह से जो रूट कॉजेज़ हैं आप उनको मद्देनज़र रखें, उसको टारगेट कीजिए और प्रोएक्टिवली खुद ही प्रोजेक्ट को एडजस्ट करें और उसके अगेंस्ट एक्शंस लीजिए। हमने जो स्केजल बेस लाइन ड्रॉ की है वो हमारी कमिटमेंट है। इसी तरह कॉस्ट बेस लाइन है, ये कमिटमेंट्स हैं। इसको अपने जहन में रखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, मेच्योर कीजिए कि जो बेस लाइन्स होती हैं ये हमारी कमिटमेंट्स हैं, हमने उसी को फुलफ़िल करना है, उसी के साथ लेके चलना है प्रोजेक्ट को। तो अपने बेस लाइन्स को देखिए और रियलिस्टिक डाटा को उठाकर उसको एडजस्ट करते लीजिए। जैसे जैसे हम एग्जीक्यूशन में जाएंगे, न्यू चेंजेस की न्यू रिस्क अनसर्टेनिटी आपके सामने आएंगी, उनको सामने रखते हुए हम बेस लाइन्स को चेंज करेंगे, चेंज कंट्रोल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। अदरवाइज अगर आप उन चेंजेस को नहीं लेके जा रहे और उसी पुराने प्लान को लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और जो हम स्केजल का जो बेस लाइन है उसे हम मीट नहीं कर सकेंगे। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ ऐसी हमारे पास कुछ इवेंट्स आते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जहाँ पे आपके सीवियर डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे टर्मिनेशन, प्रोजेक्ट की टर्मिनेशन। अगर आप प्रोजेक्ट के स्केजल से काफ़ी बिहाइंड है और आपको लगता है क्रैशिंग करने के बावजूद और जितनी भी स्केजल कंप्रेशन टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करने के बावजूद, के साथ करने के बावजूद आप प्रोजेक्ट की बेस लाइन को फुलफिल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप प्रोजेक्ट की टर्मिनेशन को रिकमेंड कीजिए। हमारे अपने एक प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में एक प्रोजेक्ट था वेबसाइट का, उसकी चेंजेस इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो स्केजल भी नहीं मेंटेन हो रहा था और वो कॉस्ट भी, क्रॉस बेस जो बेस लाइन थी वो भी उसमें हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो उसको प्रोजेक्ट की टर्मिनेशन की रिकमेंडेशन देकर उसको वाइंड अप किया गया था उस प्रोजेक्ट को। तो जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट मज़ीद आगे लेके जाना टाइम और रिसोर्सेज का वेस्टेज है, तो आप ही उसी को प्रोजेक्ट की टर्मिनेशन की जो है सिग्नल्स दीजिए। ये रिकमेंडेड है पीएमआई की तरफ से। प्रोजेक्ट की टर्मिनेशन विल नेवर कंसिडर अ फेलियर प्रोजेक्ट, ये याद रखिएगा। लेकिन प्रोजेक्ट में सारे रिसोर्सेज और टाइम को इन्वेस्ट करने के बाद आप प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर सकें, उसे फेलियर कंसिडर किया जाएगा। वो आपके कैरियर के लिए बहुत ही ख़तरनाक और बैड स्पॉट रहेगा। हमने स्केजल वेरिएंस कॉन्स्टेंटली चेक करना है, इस पर हम कॉन्स्टेंट बात करते रहते हैं। री एस्टिमेशन करनी है, रियलिस्टिक जो डाटा आपके पास आ रहा है, वर्क इंफॉर्मेशन डाटा, उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को अपडेट भी करना है और एडजस्ट भी करना है। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट एक इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ है। नेक्स्ट अपकमिंग जो लेक्चर्स आ रहे हैं इसको मिस ना कीजिएगा। यही सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमपी एग्ज़ाम का यही सारा खुलासा है। यहाँ तक जहाँ पे हम स्कोप, टाइम और कॉस्ट को वाइंड अप करते हैं, आखिरी प्रोसेस आता है, आखिरी जो हमारे पास टॉपिक होगा वो है अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। तो परफॉर्मेंस रिव्यू हम कैसे करते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एनालिसिस को हम देखेंगे कौन कौन से एनालिसिस है, वेरिएंस एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और अर्न वैल्यू मैनेजमेंट एनालिसिस भी होता है। तो हम जो रियलिस्टिक डाटा है उसके साथ हम एनालिसिस किया जाता है यहाँ पर इसी कंट्रोल प्रोसेस के अंदर।
क्रिटिकल पाथ्स आपके, जैसे हमने डिस्कस किया था, क्रिटिकल पाथ ही हमारे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को डिफाइन करते हैं। और मेन जो जो पाथ है हमारे प्रोजेक्ट का, जहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई ज़ीरो फ्लॉट के ऊपर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको हमने केयरफुली कंट्रोल स्केजल प्रोसेस में उसको मद्देनज़र रखना है और उनको हमने ध्यान से उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते रहना है। हम स्केजल कंप्रेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ नेगेटिव फ्लोट्स, जहाँ पे नेगेटिव फ्लोट्स हमारे पास हमसे मैनेज नहीं हो रहा प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, तो इन दैट केस हम जो स्केलिंग कंप्रेशन टेक्निक थी वहाँ पे हम उसे अप्लाई करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को प्लान से अलाइन करने की पूरी कोशिश करते हैं। कोशिश रहेगी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के इंप्रूवमेंट के कोई ऑप्शन है, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज देखिए, कहीं पर ऐसे हमारे पास रियलिस्टिक कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। प्रोजेक्ट जैसे हम रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं रिस्क होते हैं, रिस्क को दो कैटेगरी में, एक ऐसे इवेंट्स जिनके कंसिक्वेंसेस नेगेटिव होते हैं जिसको थ्रेट्स कहा जाता है, फिर ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके कंसिक्वेंसेस पॉजिटिव आते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है जो हमारे लिए हमारे स्केजल को भी हमारे पास फ्लेक्सिबल कर देते हैं और कॉस्ट को भी फ्लेक्सिबल कर देते हैं। उन एक्टिविटीज़ को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे और रिसोर्स कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। चेंज कंट्रोल चेंजेस डेफिनेटली एग्जीक्यूशन में जो आउटपुट होगा उसमें चेंजेस आती हैं, तो चेंज कंट्रोल प्रोसीजर को अपने फॉलो करना है, इसको हमने मिस नहीं करना। री एस्टिमेशन करनी है, जैसे हमने पिछली बात की थी कि री एस्टिमेशन इज सिग्निफिकेंट एक्टिविटी इन कंट्रोलिंग स्केजल, इवन नॉट इन स्केजल बट इवन आल्सो ऑल द कंट्रोलिंग प्रोसेसेस। री एस्टिमेट कीजिए, रियलिस्टिक डाटा उसमें हमने कलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एडजस्ट करना है। वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, स्केजल फॉरकास्टिंग एंड चेंज रिक्वेस्ट आर द आउटपुट। मेन चीज़ जैसे हमने कहा था, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन ही हमारे पास मेन चीज़ है, इसको लेकर आएंगे और जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है उनको एडजस्ट करेंगे। स्केजल फॉरकास्टिंग कैसे होगी, कॉस्ट फॉरकास्टिंग कैसे होगी, नेक्स्ट अर्न वैल्यू मैनेजमेंट में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जितने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है डेफिनेटली इसके बाद अपडेट होंगे, जैसे रिस्क रजिस्टर्स हैं, असम्पशन लॉग हैं, लेसन लर्न और अदर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है ये कॉन्स्टेंटली अपडेट होते रहेंगे। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं इनके चैप्टर क्लोज अप नहीं होंगे, ये स्टिल ओपन है जब तक हम रिस्क मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट और अपने स्टेक होल्डर सारे चैप्टर कंप्लीट नहीं करते। वहाँ से भी चेंजेस आएंगी जहाँ पे हम स्केजल को, कॉस्ट को, क्वालिटी को और इन सारी चीज़ों को अगेन हम अपडेट करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ तक स्केजल का प्रोसेस जो था, अब नॉलेज एरिया कंप्लीट कर लिया। जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसको थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए आपको कितने हद तक समझ आई, हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं। ऑल्दो ये रिकमेंड नहीं है, लेकिन मैं लेक्चर्स के बाद आप इन क्वेश्चन को थोड़ा गो थ्रू कीजिए और समझने की कोशिश करें, आंसर करने की कोशिश करें। अगर आंसर आपके ठीक नहीं आ रहे तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, आप स्टडी पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे अप्रोच कीजिए। तो तरीका ये कि मैं ये क्वेश्चन प्रेजेंट करूँगा, आप इसको रीड कीजिए और अपने दिल में आंसर उसको फाइंड करें, यार मुझे ABC में से कुछ ये वाला ठीक लग रहा है, तो उसके बाद आंसर को कंपेयर कीजिए अपने उसके साथ और डिस्क्रिप्शन पढ़ के और उसको समझने की कोशिश करें और इसको पास कीजिएगा वीडियो को। और क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन चलाऊँगा फिर आप इसी तरह देखिए, पास करके उसके आंसर को देखते हैं। इसको एक छोटी सी एक्सरसाइज ये कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच। इस तरह हमने ये क्वेश्चन आंसर भी देख लिए और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा लेक्चर के साथ साथ अगर आप इसके चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे अलॉन्ग विद माय लेक्चर्स, आप अगर बुक खोलेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और इंशाल्लाह आप डेफिनेटली PMP एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।